नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से टेस्ट नंबर 9 यहाँ पर करेंगे। आरओ एग्जाम प्रस्तावित है आपका सितंबर में। उसके लिए आरओ एग्जाम के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज और कंप्लीट मटेरियल बाय कर सकते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। और भी यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए लगातार हमारे पेड कोर्सेज, पेड ग्रुप्स, गाइडेंस ग्रुप चलते रहते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन दो गिवन नंबर पर। ये ऑफिशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नंबर हैं और हमारा कोई नंबर नहीं है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पुरातात्विक अभिलेख के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही है। इंस्क्रिप्शन एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है कि कौन किससे मेल खाता है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है। तो बिलसड़ अभिलेख जो है ये कुमारगुप्त से संबंधित है, ये यहाँ पर सही मिलाया है, बाकी सारे गलत हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। सभी के पता होना चाहिए एटलीस्ट। हाथी गुम्फा हो गया, प्रयाग प्रशस्ति हो गया जो कि समुद्रगुप्त को समर्पित है, महरौली हो गया, और रुद्रदामन के जो अभिलेख हैं, गिरनार अभिलेख है, इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है पूछे जाते हैं। आईहोल इंस्क्रिप्शन है साउथ के रूलर से रिलेटेड, ये सब। इनमें से कौन सा जो है सही ढंग से नहीं मिलाया हुआ है। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें अथर्ववेद को मिला दिया है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक से, कला एवं संगीत के विवरण से, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि कला और संगीत से जो संबंधित है वो आपका सामवेद है। ठीक है, सामवेद। तो ये वाला जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं मिलाया हुआ है। दैव विवाह, इस विवाह में लड़की की शादी पुरोहित के साथ करवाई जाती थी, मनुस्मृति में दिया है, करेक्ट है ये। उसके बाद पेबल कल्चर या फिर पेबल संस्कृति के उपकरण है वो सोहन नदी के किनारे मिले, ये करेक्ट है। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फुट, एक्स जो है स्टोन से बनी हुई, ये पल्लावरम मॉडर्न चेन्नई से खोजी गई, ये एनसीईआरटी में जो है गिवन होगा या फिर स्टैंडर्ड बुक में होगा। ये वाला खाली गलत है। बहागदुत जो है ये विलेज हेड नहीं होता था शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, ये क्या होता था, टैक्स कलेक्टर होता था, कर संग्राहक। तो बी वाला गलत हो गया हमारा, बी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कुरु तथा उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती महाजनपदों की राजधानियों के नाम आपको बताने हैं। तो आपका कुरु की राजधानी क्या थी, कुरुओं की, वो तो इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, और नर्दर्न अवंती और सदर्न अवंती वो जो है ये उज्जैनी थी नर्दर्न अवंती की, और सदर्न अवंती की थी माहिष्मती। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट पेयर का चयन करना है यहाँ पर। पहला है पटसन का प्रथम साक्ष्य जो है ये यहाँ से नहीं मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से एक पर्सन की स्टैचू मिली है और एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ पहने हुए है, कढ़ाईदार कपड़े पहनते हुए दिखाया गया, ये यहाँ पर सही है। हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही है, बी वाला। रंगपुर संस्कृति जो है ये नेवासा से संबंधित नहीं है, एक्चुअली नेवासा से पटसन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, ये वाला गलत। महागढ़ा और मेहरगढ़ जो है ये कहाँ कहाँ पर है, ये जो है मेहरगढ़ आपको पता है, ये आपका सिंध प्रांत में नहीं है, बलूचिस्तान प्रांत में है, और यहाँ पर कैटल रियरिंग के प्रथम साक्ष्य मिले थे। तो ये वाले सारे गलत हो गए। ठीक है, हमारा बच रहा है खाली ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है, बी। कौन सा यहाँ पर सही ढंग से मेल नहीं खाता है। वाप्ता और तक्षण, प्राचीन काल में वैदिक नाम जो है ये वाप्ता क्या बढ़ई को कहते थे और तक्षण क्या नाई को कहते थे, उल्टा लिखा हुआ है। एक्चुअली तक्षण जो है वो बढ़ई को कहते थे और वाप्ता नाई को कहते थे, तो ये वाला गलत है, बाकी सारे यहाँ पर सही मिलाए हुए हैं। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। दीवान खैरात, दीवान बंदगा, या फिर और कह सकते हैं आप लोग और भी जो कार्य किए गए थे किसके द्वारा किए गए थे, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक को गुलामों का बहुत शौक था। दीवान बंदगा एक अलग से डिपार्टमेंट उसने खोला गुलाम रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। करीब 1.5 लाख तक गुलाम बताए जाते हैं इसके पास थे अपने शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण फीचर इक्तादारी को वंशानुगत बनाना भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्तादारी को वंशानुगत किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रेम वाटिका जो है रसखान की है, ये यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी। काजी उल ज़कात का संबंध किस विभाग से है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि आईन अकबरी किसने लिखी है। तो काजी उल ज़कात का संबंध जो है जस्टिस डिपार्टमेंट से है, और आईन अकबरी लिखी है अबुल फजल ने। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। धार्मिक ग्रंथ दास बौद्ध की रचना किसने की थी और गुरु वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे बताना है।
तो रुद्र सेक्ट से संबंधित थे वल्लभाचार्य और गुरु रामदास ने रचना की थी दास बोध की। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विकल्प चौसा का युद्ध और खांडवा के युद्ध से संबंधित है? तारीखें हैं मिलानी है, कहाँ कब चौसा का युद्ध हुआ था, कब खांडवा का। तो बैटल ऑफ चौसा हुआ था आपका 1539 26 जून में, और बैटल ऑफ खांडवा हुआ था 16 मार्च 1527 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है, सी। शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल सर ए नौबत और सुमंत किस विभाग से संबंधित थे? और एक बात यूपीपीसीएस वालों को मैं बता दूं कि शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। चाहे 2019 का प्री हो, चाहे आरओ का हो, चाहे आपका बीईओ का एग्जाम हो, जरूर एक नया क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा। तो सर ए नौबत का संबंध किससे है और सुमंत का? सर ए नौबत होता था आर्मी चीफ और सुमंत होता था फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। गो बैक साइमन कमीशन, ये नारा किसका था? जिनकी मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में, उनके मार्च निकालते हुए। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं मिला हुआ है? द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू की है। द लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो घोष की। मदर इंडिया कैथरीन मायो की है। लेकिन ये जो है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ये सही नहीं मिला हुआ है। अब तीन यहाँ पर स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। लिनलिथगो आयोग का सृजन किया गया था 1928 में, यहाँ पर लिखा 1924, तो ये गलत हो गया। बाद में लिनलिथगो कमीशन मेड सजेशंस रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, सही है। भूमि सुधारों पर आधारित रिकमेंडेशन उन्होंने दिए थे। लिनलिथगो आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना की गई थी, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही ढंग से मेल नहीं खाता है? न्यू इंडिया मद्रास में एनी बेसेंट का ये सही है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, ए वाला। ये वाला हमारा रॉन्ग मिलाया हुआ है, क्योंकि न्यू इंडिया की शुरुआत हुई थी, मतलब कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई थी मद्रास से ही, कलकत्ता से नहीं हुई थी, ठीक है। उसके अलावा न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ दोनों जो है एनी बेसेंट के हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स केवल राम माधवराव पणिक्कर का, करेक्ट। और रस्त गिरफ्तार दादा भाई नौरोजी का, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा आंसर ए है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का सृजन कब और किसके द्वारा किया गया था? सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था 1913 में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा यहाँ पर सही मिलाया हुआ है? क्रिप्स मिशन जो है क्या लॉर्ड लिंथिग्लो के समय आया था 1940 में? बिल्कुल नहीं। अगस्त प्रपोजल 1936 में? बिल्कुल नहीं। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम के आसपास हम देखेंगे इसको। माउंटबैटन प्लान यहाँ पर सही मिलाया हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मतलब कह सकते हैं बाल हत्या, इन्फेंटिसाइड लॉ, ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय नहीं आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। तेभागा आंदोलन के संबंध में आपको सही कथन चुनना है, यहाँ पर नॉट राइट बताना है, यानी कि गलत का चुनाव करना है। वैसे तेभागा आंदोलन जो है ये कर्नाटक में शुरू हुआ था 1940 में, बिल्कुल गलत। बंगाल में शुरू हुआ था, निज खामरे धान तोलो, ये नारा उसमें दिया गया था। मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय पुअर वर्कर्स, यानी कि गरीब बटाईदार और दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों के द्वारा दिया गया था नारा, सही है। और इस आंदोलन में साहूकारों जमींदारों का विरोध किया गया था, बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। ये जो हुआ था ये 1946 के आसपास हुआ था, आज़ादी के पहले। 20 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 15वां अधिवेशन कब और कहां आयोजित किया गया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 15th सेशन हुआ था 1998 में लखनऊ में। रमेश चंद्र दत्त ने इसका प्रतिनिधित्व किया था और 740 डेलीगेट इसमें शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्य समाज और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 में और 1870 में कलकत्ता में आपका आया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा बी वाला। किस क्रांतिकारी का संबंध सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने से और सैंडर्स या सॉन्डर्स जो भी आप बोलें पुलिस अधिकारी की हत्या करने से संबंधित हैं? ये तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। 3 लोग थे उनके साथ, लेकिन मेजर कल्प्रिट वही माने जाते हैं। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और सॉन्डर्स की हत्या की गई थी 17 दिसंबर 1928 में। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी।
किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों की पहली बार भारतीय परिषद और गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली में शामिल किया गया था? मतलब जो काउंसिल थी गवर्नर की, उसमें इंडियंस को कब इनकलकेट किया गया था ये बताना है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कल्मिनेशन के रूप में चौरी चौरा घटना हुई थी और मोपला विद्रोह हुआ था उस समय, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। तो इस काल में आपके कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रीडिंग। 25 नंबर क्वेश्चन, थॉमस रो 1602 में जहांगीर के दरबार में आया था, ये गलत है। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी खुली थी 1599 में, ये सही है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, बाकी गलत है यहाँ पर, ठीक है। कलकत्ता शहर की स्थापना का श्रेय जॉब चार्नॉक को जाता है, लेकिन काल गलत दिया हुआ है, 1660 होना चाहिए यहाँ पर, 1664 नहीं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। कभी कभी फेमस कथन पूछ लेते हैं, हमने भारत का अंधाधुंध अधिग्रहण किया, अंग्रेजों द्वारा बेहद अनजाने में संयोगवश की गई भारत पर विजय कुछ महान नहीं, भारत की विजय में कुछ भी महान नहीं था। ये कथन किसका है? ये कथन है जॉन रॉबर्ट सीले का, ऑप्शन नंबर डी, जॉन रॉबर्ट सीले। पूना समझौता और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था ये बताना है, मतलब कब हुआ था ये बताना है। तो पूना पैक्ट की डेट है 24 सितंबर 1932 और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 24 दिसंबर 1932 को हुई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है कि क्या ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है और कह सकते हैं क्वासी जुडिशियल है, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। और फिर इसकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ 1961, जो कि गलत है, कि होना चाहिए यहाँ पर 1966। फिर है करंट पोजीशन जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन की है चंद्रमौली कुमार प्रसाद की, ये यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, ये वाला। बाकी हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना यहाँ पर सी। 29 नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। कुल मिला के इसका आंसर बनेगा यहाँ पर बी। संवैधानिक संशोधन है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 और आर्टिकल 338 बी में जो है संशोधन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा विकल्प विधि के समक्ष समानता और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और सृजन से संबंधित है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और सृजन के बारे में दिया है 124 में, और कह सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है आर्टिकल नंबर 14 में, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर में सही विकल्प का चयन करना है। कनाडा से हमने ली है फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर संकल्पना, ये यहाँ पर सही है, ठीक है, सी। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे और प्रारूप समिति का सृजन कब किया गया था? प्रारूप समिति का सृजन किया गया था 29 अगस्त 1947 को और कानूनी सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव या फिर सर BN राव, ऑप्शन नंबर डी। सही युग्म का चयन करना है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है विचार की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर है कि यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू होता है तो वहां मूल अधिकारों पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है बताया गया है? तो यह है आर्टिकल नंबर 34 में, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर बताना है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है 3 लैंग्वेजेस को, इसमें है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ऑप्शन नंबर डी। सुशासन दिवस हम किसके बर्थडे पर मनाते हैं और कब से इसको मनाना हमने शुरू किया है? 2014 शुरू हुआ है जब पहली बार मतलब सरकार बनी थी बीजेपी की, मतलब अभी जो फर्स्ट टर्म था मोदी जी का उसमें। और 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे हर साल। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस होता है उस दिन, सी। संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन में कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट करेक्ट है। इम्पीचमेंट के संबंध में बाकी सारी स्थितियां होना जरूरी है। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो ये परमानेंट हाउस होता है लोकसभा, यहाँ पर टेम्परेरी दिया हुआ है तो ये गलत हो गया।
टेन्योर जो है वो 6 ईयर का होता है, 1/3 मेंबर हर साल रिटायर्ड होते हैं हर दूसरे साल में, ये सही है। उसके बाद प्रेजेंट में 4 हैं, 6 नहीं है, ठीक है। 6 मेंबर इस समय यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा में नहीं है, 4 हैं। और लोकसभा में कितने हैं? 13 हैं, 12 नहीं है। तो हमारे करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर बी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल वर्तमान संख्या कितनी है बताना है आपको, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने की शक्ति दी गई है। तो अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट आपका 137 नंबर आर्टिकल के तहत, और इस समय न्यायाधीशों की संख्या है 34, ठीक है। और चीफ जस्टिस आपको पता है कौन है? CJI हमारे नए। बताइए नाम उनका कमेंट करके। कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। तेलंगाना में सीटें जो है 119 सही, मध्य प्रदेश में 230 सही, महाराष्ट्र में 288 सही, ये वाला लास्ट वाला गलत है। त्रिपुरा में इस समय सीटें 60 हैं, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर का सही आंसर आपको बताना है, फ्लोरिडा जल संधि संबंधित कौन सा है? तो ये है आपका सी, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बस यहीं पे हमारा आंसर मिल गया, त्रिपुरा है, ठीक है। लेकिन सब में त्रिपुरा दिया है, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर करना जरूरी है। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिनके नाम ये लिखे हुए हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 स्टेट हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। मालदीव और मिनिकॉय जो है ये 8 डिग्री चैनल से सेपरेट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं मिलाया हुआ है? तो मैग्नोट लाइन जो है ये जर्मनी आयरलैंड दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी फ्रांस के बीच है मैग्नोट लाइन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी। अब सही युग्म का चयन करना है। एक तरफ स्टेट, दूसरी तरफ आपका हो गया उसका कैपिटल, और तीसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट, उसके कितने हैं? कौन सा करेक्ट पेयर है ये बताना है। बाकी सारे गलत हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और उनके जिले जो है इस समय 14 हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, और नदी और किस नदी के द्वारा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है? तो ब्रह्मपुत्र सीमा बनाएगी ऑब्वियसली, और जो बीच में काली और तीस्ता के बीच पड़ेंगे हिमालय का हिस्सा, उसको बोलेंगे नेपाल हिमालय। हमारा आंसर हो गया यहाँ पर डी। कौन सा यहाँ पर नॉट करेक्ट है बताना है। तो इराक में बगदाद उसकी कैपिटल, और जो रिवर बहती है वहाँ पर वो टिग्रिस है, ठीक है, टाइग्रिस या टिग्रिस है, रेनूब नहीं है। तो ये वाला जो है नॉट करेक्ट है। बाकी करेक्ट है। जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ पर अरकावा नदी बहती है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, वहाँ पर डार्लिंग नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ पड़ता है, वहाँ पर स्वान नदी पड़ती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ए वाला। सही विकल्प का चयन कर रहे हैं। काफी उद्योग साओ पाउलो ब्राजील, ये यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 50 में? निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? तो ये है आपका रोहतांग। रोहतांग रोहतांग कहां पड़ता है? आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए, किस स्टेट में? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु के लिए CWG वर्ण संकेत का प्रयोग किया जा सकता है? CWG रहेगा यहाँ पर ड्राई विंटर के लिए, ठीक है। गैंगेटिक प्लेन में, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न राजस्थान एक्सेट्रा में जो जलवायु पड़ती है उसको CWG से हम लोग डिनोट करेंगे कोपेन के सिस्टम में, ऑप्शन नंबर ए। 52 का करेक्ट आंसर बताना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली लाल लेटरलाइट मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयोगी है? तो वो है आपका कैश्यूनट यानी कि काजू, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उनके नाम बताना है। तो 4 राज्यों को स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा यहाँ पर ए वाला। NRI विभाग और विधान परिषद का सृजन आपको बताना है कब किया गया था। NRI विभाग खुला है 18 जुलाई 2014 को, विधान परिषद तो 1937 से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में वैधानिक नगर कितने? स्टैचुटरी टाउन्स हैं आपके 648, और बताना है कि पहली लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी थी? तो पहली लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल है 20 मई 1952 से लेकर के 31 मार्च 1957 तक।
और वैधानिक नगरों की संख्या जरूर ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी टाउन 648, 648। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले अध्यक्ष का नाम बताना है और उनका कार्यकाल भी बताना है। तो श्री चंद्र भाल जो थे वो पहले विधान परिषद के अध्यक्ष थे और कार्यकाल उनका रहा है 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 मई 1958 तक। ऑप्शन नंबर सी। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है कि उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक। ठीक है, बाद में जो है स्पैरो नहीं है, स्पैरो बिहार में, टाइगर बिल्कुल नहीं है, ये है आपका स्वैम्प डियर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा या फिर हम लोग कह सकते हैं स्वैम्प डियर। और जो आपका स्टेट फ्लावर है वो आपका टेसू या फिर पलाश है, पलाश। पलाश का साइंटिफिक नेम क्या होगा, आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है ए। 58 का करेक्ट आंसर बताना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश के पहले केंद्रीय कारागार की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सृजन हुआ और सेंट्रल प्रिजन खुला है 1844 को, सबसे पहला आगरा में। तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में, ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है और उत्तर प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? सिंचाई का सबसे बड़ा साधन तो नलकूप है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पर सही है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? अरौरा बांध मिर्जापुर में है, गराई रिवर पर, ये यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है? समन बर्ड सेंचुरी आपका मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, समसपुर कहाँ पर, रायबरेली में है, आपका बखीरा कहाँ पर, संत कबीर नगर में। ये जो है पटना पक्षी विहार हरदोई में, ये रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए इसको करेक्ट करने के लिए? पटना पक्षी विहार है जो है ये एटा में है, एटा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है आपको बताना है, ठीक है। तो यूजेनिक्स के फ्रांसिस गॉल्टन, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब गलत मिलाया हुआ है, इसको सही करना पड़ेगा। जैसे कि जेनेटिक्स के साथ ग्रेगर जॉन मेंडल का यहाँ पर नाम जोड़ा जाएगा। कौन किस फील्ड का जनक है, बेसिकली ये क्वेश्चन है हमारा। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है? वायरल एंसेफ्लाइटिस जो होता है ये अरबो वायरस की वजह से होता है, करेक्ट। चिकन पॉक्स डिसीज जो होती है वेरियोला वायरस की वजह से होती है, करेक्ट। डेंगू फीवर जो है अरबो वायरस की वजह से, करेक्ट। नॉट करेक्ट है आपका स्ट्रिक पैटर्न डिसीज, ये गाय में नहीं होती, ये होती है बादाम में, आमंड। 34 नंबर क्वेश्चन है बेसिकली। प्लाज्मा झिल्ली किन क्रियाओं के संपन्न होने में सहायता करती है, ये बताना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन कौन से हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोसिस, परमेबिलिटी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पिनोसाइटोसिस। तो सारे सही विकल्प हैं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सही विकल्प का चयन करना है। अनावृत बीजी, ठीक है, और टेरिडोफाइट पौधों में जो है जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म में जाइलम वीजल से ट्रैकिया वाली जो होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि जाइलम वीजल्स जो है वो पाई जाती हैं, ट्रैकिया की नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट ऑप्शन है सी, अनावृत बीजी, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं नेकेट सीड वाले, और टेरिडोफाइट्स इसमें जाइलम वाहिकाएं, ट्रैकियाइड्स नहीं होती हैं। खुर, नाखून, सींग, बाल, त्वचा, इनके निर्माण में सहायक प्रोटीन का नाम बताना है। और सूती कपड़े का निर्माण किससे होता है? कॉटन क्लोथ्स जो है वो किससे बनते हैं? सूती कपड़ा बनता है कार्बोहाइड्रेट से, और केराटिन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है हूफ, नेल, हॉर्न, हेयर और स्किन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही होगा ए। सही विकल्प का एक बार फिर से चयन करना है। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टर, मतलब ये अपराधियों पर जो है आजमाया जाता है कोर्ट की परमिशन लेकर के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। विद्युत यांत्रिक मशीन विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है और एक तार की मोटाई को मापने एक तार की मोटाई बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत यांत्रिक मशीन जो है ये कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, आपकी विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। और जब भी ये मोटाई बढ़ेगी या फिर कह सकते हैं कि डायमीटर बढ़ेगा वायर का, तो प्रतिरोध जो है वो कम होगा, ठीक है, चार्ज आसानी से जो है उसमें जा सकेगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई रंग सर्वाधिक दूरी से कब दिखाई देता है?
सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले रंगों के नाम बताना है। सबसे अधिक और सबसे कम यानी कि रेड एंड पर्पल हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि कोई रंग सर्वाधिक दूरी से कब दिखाई देगा, जब वेवलेंथ जो है अधिक हो। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश के व्यतिकरण और लोगारिथम की खोज से संबंधित विकल्प कौन सा है? ये हैं थॉमस यंग और जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है? डेप्थ जो है सी की वो न्यूटन मीटर में नहीं मापी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। डेप्थ फिर मापी किस में जाएगी? फैथोम में। मिथाइल अल्कोहल और पोटेशियम नाइट्रेट से संबंधित पदार्थों का नाम बताना है। तो मिथाइल साल्ट पीटर जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट ही होता है बेसिकली, और मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ये इथेन ब्यूटेन प्रोपेन का मिक्सचर होता है, करेक्ट। ठीक, इसकी थर्मल वैल्यू हाई होती है तभी यूज़ करते हैं। ऑर्डरलेस गैस होती है, ये भी करेक्ट। तो जब लीकेज होती है तो हमको स्मेल क्यों आती है? स्मेल आती है इथाइल मरकैप्टन के प्रयोग से। मिथाइल मरकैप्टन, यहाँ पर क्या लिखा है? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिससे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो ये तो बिल्कुल नहीं यूज़ होगा, ये रॉन्ग हो गया। हमारा कथन हो जाएंगे सही बी वाले, यानी कि 1, 2 एंड 3 सही है, 4 गलत है। रोज मेटल बनाने में क्या लगता है? बिस्मथ लगता है, लेड लगता है और टिन लगता है। उनकी कंपोजिशन ए में सही दी हुई है। रोज मेटल, गन मेटल ये और ब्रास ये सब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा अयस्क टिन का है? ठीक है, एसएन का अयस्क कौन सा है? और ये आपका कैसेराइट। ऑप्शन नंबर सी कैसेराइट। 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज किसने की? एक कैरेट में होते हैं 200 mg, ठीक है। और आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की थी लुइस जैक्स थेनार्ड ने। ऑप्शन नंबर डी। सॉन्ग राइटर एली विलिस का निधन हो गया है, ये किस देश से संबंधित थे? ये थे अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, कहां पर? यह आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमएसएमई क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं बताना है। तो हस्ताक्षर किए हैं गुजरात के साथ। ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहां पर हुई थी और इसकी थीम क्या थी? अबू धाबी में हुई थी, ठीक है। रिथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इसकी थीम थी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में गोवा में महिलाओं के लिए 3 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी। कौन सी योजना इन 3 में शामिल नहीं थी? 3 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी स्मृति ईरानी जी ने। कौन सी इसमें शामिल नहीं है ये बताना है। योजनाएं अनाउंस की गई थी वो थी यशस्विनी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव, हैंड हेल्ड डिवाइस ये, और स्वास्थ्य सहायक प्रोजेक्ट। महिला स्वास्थ्य कल्याण योजना ये नहीं शुरू की गई थी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। बी नहीं शुरू की गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के जहाजों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष श्रेणी का डीजल विकसित किया है, इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम है हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल, HFHSD 512 इसका कोड है। कोड जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर क्वेश्चन, 24 फरवरी 2020 को भारतीय वायुसेना और रॉयल उनकी एयरफोर्स जो है उसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, कहां पर आयोजित हुआ था? इसको बोलेंगे क्या? इंद्रधनुष अभ्यास हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये 5th एडिशन था। ऑप्शन नंबर डी। रेयर केस में क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था गाजियाबाद में, हिंडन स्टेशन गाजियाबाद में। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मैगजीन द बैंकर का एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक रीजन के लिए केंद्रीय सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है, या फिर इस पत्रिका के द्वारा जो ये नाम दिया जाता है, रिकॉग्निशन, ये किसे मिला है? चाहे किसी को भी मिला हो एशिया पैसिफिक कंट्रीज में, हम नहीं मतलब रखेंगे जब तक कि हमारे भारत के गवर्नर को ना मिला हो, ठीक है। तो हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला था, इस वजह से हम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। 17 नवंबर 2019 को भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का
परीक्षण रात्रि में किया था, पहला सफल रात्रि परीक्षण था। अग्नि सेकंड का हमने किया था अब्दुल कलाम आइलैंड से, ओडिशा से, ऑप्शन नंबर ए। अजय बिसारिया यहाँ पर हमारे बन गए हैं हाई कमिश्नर टू कनाडा। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है बताना है, तो उन्होंने रिप्लेस किया है विकास स्वरूप को, ऑप्शन नंबर सी। गांव के प्रशिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने कौन सी योजना चलाई थी, बजट में बताया था इसके बारे में। और किस आईआईटी और राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है कि वो प्लेसमेंट करवाएंगे ऐसे युवाओं का, तो आईआईटी कानपुर इसमें शामिल है और कौशल तरंग स्कीम का नाम है, ऑप्शन नंबर ए। 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किरण बेदी द्वारा किया गया था, ये किस राज्य की उपराज्यपाल ने बताना है, तो ये है आपकी पुडुचेरी की, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित चंदन सिंह राठौड़ का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस पोस्ट से रिलेटेड थे, तो वो थे पूर्व वाइस एयर मार्शल, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी जो क्रूज मोटरसाइकिल बनाती है, इसने 17 अप्रैल 2020 को लो राइडर एस मोटरसाइकिल लॉन्च की थी, और ऑपरेशन सील्ड जो है ये किस राज्य में शुरू हुआ था, तो हार्ले डेविडसन वो मोटरसाइकिल है जिसने लो राइडर एस लॉन्च किया और दिल्ली में हुआ था ये आपका ऑपरेशन शील्ड, ऑप्शन नंबर सी। आईयूसीटी पुलवामा द्वारा डिजाइन किए गए कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर का नाम बताना है आपको, क्या नाम इसका रखा गया है, पॉपुलर नेम वाला बताना है, कोड नेम नहीं। और मैकेनिकल वेंटिलेटर किस आईआईटी ने डेवलप किया है, तो ये डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे ने और इसका नाम रखा है रूहदार, ऑप्शन नंबर ए। पर्यटन मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की थी, ये पोर्टल था स्ट्रैंडेड इन इंडिया। स्ट्रैंडेड का मतलब ये हुआ है कि भारत में फंसे हुए, ठीक है, स्ट्रैंडेड इन इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया था, समझौता किया गया था सिडबी के साथ, ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। 94 नंबर क्वेश्चन, वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक किताब जारी की गई है, लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। बहुत ज़रूरी किताब है, ये पूछी जा सकती है। QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसको प्राप्त हुआ है आपका 172वां, ठीक है। और ये 500 की रैंकिंग थी, इसमें टॉप पूछ सकते हैं आपसे, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है इसने लगातार 7 सालों से टॉप किया है इसमें। 2019 की रैंकिंग में भी टॉप किया, 2020 की रैंकिंग में भी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT टॉप पर है। और छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ये बीच में रीजनिंग के सवाल हैं, ये आपको अभी लास्ट में बताए जाएंगे। 112 नंबर पर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, सही विकल्प का चयन करना है। घास के मैदान ग्रासलैंड में रेनफॉल जो है 25 से 75 सेंटीमीटर इन ईयर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। टर्सरी कंज्यूमर इनमें से कौन होंगे, टर्सरी कंज्यूमर जनरली होते हैं कार्निवोर और टॉप लेवल पर होते हैं फूड चेन में, ये होते हैं सी, बाज और बाघ, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा समुद्री आर्द्र भूमि का उदाहरण नहीं है, वेटलैंड का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो क्रीक और डेल्टा ये जो है आपके मरीन वेटलैंड में नहीं आते हैं। यदि एक पारितंत्र में यानी कि एक हैबिटेट में एक अनन्य क्रिया यानी कि जो है कह सकते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होने वाली जो क्रिया होती है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर डिपेंड होती है, तो एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, उसको ना नुकसान होता है ना फायदा, तो ये होता है आपका मैकेनिज्म यहाँ पर माइनस और जीरो वाला, तो यहाँ पर एमिलिज्म होता है, असहभोजिता, ऑप्शन नंबर डी। समतापी स्तनधारी का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है आपका क्रोकोडाइल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेड यानी सीसा प्रदूषक सबसे ज्यादा जो है उत्पादन में निम्नलिखित में से किस स्रोत से होता है, मतलब किसके उत्पादन से लेड पोल्यूटेंट होगा, तो मोबाइल प्रोडक्शन से लेड पोल्यूटेंट होगा सबसे ज़्यादा। बाकी रेफ्रिजरेटर AC में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होगा वो होगा ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, और ऑटोमोबाइल से जो निकलेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी या फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ द्वारा जल की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद जल को 5 श्रेणियों में रखा गया है,
कौन कौन सी वो 5 श्रेणियां हैं, ठीक है। तो क्लास ई है ये, सूटेबल फॉर इरिगेशन इंडस्ट्रियल कूलिंग, ये है क्लास ई। बाकी के रिजल्ट्स भी ध्यान रख सकते हैं। वर्ग ई है सिंचाई, औद्योगिक, शीतलन आदि के लिए उपयुक्त, पीने योग्य उपयुक्त जो है उसको वर्ग ए में रखा गया है। वर्ग बी में स्नान, तैराकी इत्यादि के लिए जो उपयुक्त है उसको वर्ग बी में। वर्ग सी में रखा गया है पारंपरिक उपचार यानी फिल्टर के बाद पीने के लिए उपयुक्त जो है वर्ग सी में। और वर्ग डी में वन्यजीव और मछलियों के लिए उपयुक्त है वो पानी है। 119 का सही आंसर क्या होगा? ब्राउन एंटलर डियर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है और मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिण पूर्व एशियन रीजन में और मणिपुर में हमारे यहाँ पर, और ये आता है इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, ठीक है, इंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक और एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कभी 1982 में, ठीक है, जुलाई 1982 में, और उसी बीच ये प्लान चल रहा था, तो ये थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। छठी पंचवर्षीय योजना में एग्जिम बैंक खुला और नाबार्ड खुला। इनमें से कौन सी समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि करने संबंधित थी? ये आपकी थी भूरेलाल समिति, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय साधारण बीमा निगम बैंकों की स्थापना कब की गई थी? ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 अप्रैल 1990 को मुंबई में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई 22 नवंबर 1972 को। तो दोनों की डेट्स ध्यान रख सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं और ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और वित्त सचिव इस पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 124 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प सही नहीं है? फिजिकल डेफिसिट डिक्रीजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं है। फिजिकल डेफिसिट घटता नहीं है इन्फ्लेशन से, बल्कि बढ़ जाता है। गरीबी भारत छोड़ो अभियान और संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2017 और 13 अक्टूबर 2017 को, ऑप्शन नंबर ए। 126 का करेक्ट आंसर बताना है। केंद्रीय बजट 2020-21 में रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये फिगर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। रेयर केसेस में क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कितना कितना रहा है? ये भी फिगर एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में होने वाली कमी के मामले में 2 शीर्ष जिले कौन से हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा कमी पाई गई है पिछले रिपोर्ट के कंपैरिजन में। काशी रामनगर और बदायूं में कमी हुई है फॉरेस्ट कवर में। उत्तर प्रदेश में वनावरण के वर्गीकरण के अनुसार कुल वन क्षेत्रफल में ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुले वन और अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत है 3.37%, 1.09%। इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे ज्यादा और सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले प्रदेशों का नाम बताना है, ठीक है। सबसे ज्यादा वनावरण प्रतिशत है आपका मिजोरम में और सबसे कम है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, ठीक है। वैसे आप देखेंगे नागालैंड में सबसे कम नहीं है। आप बताइए हमको कमेंट करके इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर किस स्टेट में पाया गया है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण 1.5 किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण से घिरा हुआ है ये बताना है, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज इंक्लूडेड इन इट? तो ये है 65.05%, ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चन समझ गए। टोटल कहने का मतलब है कि टोटल जितना एरिया है ज्योग्राफिकल एरिया नॉर्थ ईस्टर्न भारत का, तो उसका कितना प्रतिशत जो है वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो वो है 65.05%। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए और कानपुर में जो मेट्रो प्रोजेक्ट है जो कि अभी स्थगित कर दिया गया है शायद, तो उसके लिए बजट 2020-21 में कितने रुपए आए थे? बजट 2020-21 उत्तर प्रदेश की तरफ से तो 358,500 करोड़, ये फिगर याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश बजट में दिव्यांग दंपतियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये राशि है 25 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी।
कौन सा यहाँ पर आपका नहीं सही मिलाया हुआ है, ठीक है। मटर की प्रमुख किस्में जमुना पद्मा सही है, मक्का और कपास। एक्चुअली फर्स्ट वाला ही रॉन्ग है, ठीक है, फर्स्ट वाला नॉट करेक्ट है। जमुना और पद्मा जो है ये चावल की प्रजातियाँ होती है, ठीक है। और अगर मटर की कौन कौन सी होती है फेमस, तो वो है आपका रचना और सपना। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कब इस्टेब्लिश किया गया था और पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भारत में कब आयोजित हुआ था, ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर बी है, 1952 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन शुरू किया गया था, ठीक। और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भारत में पहली बार हुआ था 1952 में ही, 24 जनवरी से 1 फेब तक। यामिनी कृष्णमूर्ति लक्ष्मी नारायण शास्त्री से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, वो है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। 137 में मुखौटा लोक नृत्य और पंडवानी लोक नृत्य किससे किससे संबंधित हैं। तो मुखौटा है आपका अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में होता है, दोनों जगह, और आपका पंडवानी होता है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है आपका। 138 में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें यह है माना पास जो है ये कुमाऊं हिल्स जो है हिमालय में, वहाँ पर उत्तराखंड में सिचुएटेड है, करेक्ट। और ये पास जो है उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है, करेक्ट। ये पास जो है माना ला पास के नाम से जाना जाता है, छिरबितिया ला पास और दुंगरी ला पास, सही है। सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है, डी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी और राष्ट्रीय स्तर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन देख रहा है। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी देखती है इसकी, मतलब ये शुरुआत हुई थी कृषि सिंचाई योजना की 1 जुलाई 2015 को। ऑप्शन नंबर ए। जुकू घाटी और मरखा घाटी कहाँ पर स्थित है। जुकू घाटी है आपकी नागालैंड में और मरखा वैली है आपकी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ से बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। रियल एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है इस वाले सेक्शन से, इस वजह से मॉक टेस्ट में मिनिमम 15 क्वेश्चन हम लोग रखते ही रखते हैं। तो पहला है वेन डायग्राम से। ये जो वेन डायग्राम आपके सामने है कौन से ऑप्शन के लिए एकदम फिट बैठता है। पहले ऑप्शन में हमारे पास एनिमल, बर्ड और पैरट हैं। देखिए जितने भी तोते हैं वो सब चिड़िया की कैटेगरी में आते हैं, बर्ड सारे पक्षी होते हैं, बाकी जानवर अलग हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ से मैच कर गया ए। और बाकी टेबल, चेयर और चाय तीनों अलग एंटिटीज़ हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फेडरल प्रोविंस भी उसका थोड़ा सा अलग बनेगा। सिमिलरली डी ऑप्शन के लिए भी अलग बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जिसमें कहा गया है कि किसी पर्सन को 18 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना है। अब वो जो है पहले मिनट में 1 मीटर ऊपर चला जाता है, लेकिन दूसरे मिनट में आधा मीटर नीचे खिसक जाता है। तो 1 मीटर ऊपर आधा मीटर नीचे, यानी कुल मिला के उसकी स्थिति आधे मीटर की है। 2 मिनट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आधा मीटर 0.5 मीटर चढ़ पाया है। तो बताइए टॉप पे पहुंचने पर उसको कितना समय लगेगा। तो अगर इसका मल्टीप्लाई हम 34 से कर दें दोनों तरफ, तो ये 68 मिनट होगा, 68 मिनट, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 34 17। 17 मीटर वो जा चुका है कब, 68 मिनट के अंदर। 69वें मिनट में क्या होगा, 1 मीटर ऊपर जाएगा, 18 मीटर पहुंच चुका है, टॉप पे वो जा चुका है। अब एक बात बताइए, टॉप पे जब वो पहुंच चुका है तो क्या उसको नीचे गिरने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम 70वें मिनट की बात करेंगे ही नहीं। 69 मिनट्स के अंदर वो टॉप पे पहुंच गया, ए। उसके बाद है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं, भले ही आप किसी भी मीडियम के हों, हिंदी या फिर इंग्लिश, पढ़ना आपको हिंदी में ही चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तों का नाम यहाँ पे लिखा होता है जो कि हम हिंदी से बहुत अच्छे से जानते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, क्या, यह मेरे पिता की बहन। मेरे पिता की बहन मतलब मेरी बुआ, बुआ की बेटी का इकलौता भाई यानी बुआ का बेटा। वह मेरी बुआ का बेटा है यानी मेरा कजिन है, सीधे सीधे, डी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 100 नंबर, मिसिंग नंबर बताइए एक्स की पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा।
तो अगर हम नीचे नीचे ऐड कर दें सबको तो 8 5 13 7 20 हुआ, ऐसे ही 11 4 15 9 24 हुआ, ये 4 का गैप। तो इधर भी अगर हम 4 का गैप लें तो ये सीधे सीधे 28 होना चाहिए। 16 12 28 तो पहले से है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो ऑप्शन यहाँ फिट बैठता है, ज़ीरो तो है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम 4 तो इधर हम 8 का गैप ले लें इंटू 2, गैप जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो इधर 32 आना चाहिए। 28 पहले से, उसमें क्या जोड़ोगे कि 32 आ जाए, तो 4 बी यहाँ से सबसे सूटेबल ऑप्शन नज़र आता है। अगर मान लीजिए आप ऐसा सोच रहे थे कि ये 4 का गैप तो ये 5 का हो जाए, तो इधर 24 5 29 आना चाहिए। 28 पहले से है तो 1 जुड़ना चाहिए, एक ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगाया। जैसा ऑप्शन होता है वैसे यहाँ पे लॉजिक भी लगाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 101 नंबर है, डिस्टेंस और डायरेक्शन से। कोई आलोक हैं वो किसी पॉइंट से चालू होते हैं और सबसे पहले 5 किलोमीटर ईस्ट में जाते हैं। इस पॉइंट से ये चालू हो गए, ऐसे गए ईस्ट में 5 किलोमीटर, इसके बाद साउथ जाते हैं 8 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 8 हुआ। उसके बाद ईस्ट जाते हैं 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 10 हुआ। और उसके बाद नॉर्थ जाते हैं 13। अगर वो 8 जाते तो इधर ही रुक जाते। 13 गए हैं, 8 5 13, तो ये 5 होगा। इस लाइन को ज्वाइन करा देंगे, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये टोटल होगा 5 10 15, दिस विल बी 15, ये टोटल। इसको ज्वाइन करा देंगे, ये 90 है, ये 15 है, ये 5 है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 5 का 25, ये 250 हुआ। 250 मतलब है 5√10, बिकॉज 250 को लिखा जा सकता है 25 गुणे 10, 25 का 5 बन गया, और ये जो 10 है वो वैसे ही पड़ा रहा। 5√10, और ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। इधर से आप इधर देखोगे तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ती है। 5√10 नॉर्थ ईस्ट ए। ये नंबर सीरीज बताइए, 0 24 120 336। इनसे हमें समझ में बेसिकली ये आता है कि हमें कोई भी गैप देखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नंबर है उसको सीधे सीधे उठा लीजिए। ये 0 है, इसे लिखा जा सकता है 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। अब इसे 1 स्क्वायर माइनस 1 या 1 क्यूब माइनस 1 ऐसा क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे वजह है, आपको आगे पता चलेगी। ये 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है कि 1 क्यूब माइनस 1 का लॉजिक चल जाए, तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। फिलहाल हम इसी पर रिलाई करेंगे। 24 होता है 27 माइनस 3, 3 क्यूब माइनस 3, तो हमारा लॉजिक बना n क्यूब माइनस n वाला। 0 को आपने लिखा 1 क्यूब माइनस 1, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। तो 2-3 लॉजिक कम से कम आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए अगर आप सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो, और तुरंत सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन होना चाहिए। एनीवेज 120 होता है 125 माइनस 5, 5 क्यूब माइनस 5। 336 होता है 343 माइनस 7, 7 क्यूब माइनस 7। 720 होता है 729 माइनस 9, 9 क्यूब माइनस 9। तो इससे पहले हमने 7 का क्यूब लिया, फिर 9 का, मतलब 2 2 बढ़ाना है। अब की बार होगा 11 क्यूब माइनस 11, 1331 माइनस 11, इट विल बी 1320 ए। उसके बाद यहाँ पे 103 नंबर कोडिंग एंड डिकोडिंग का। जिस तरीके से आप नॉलेज को ऐसे लिखते हैं तो सोशियोलॉजी को कैसे लिखेंगे। हमारा कीवर्ड है नॉलेज। सबके नंबर लिख लीजिए, नंबर आपकी टिप्स पे होने चाहिए। न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट K11 N14 O15 W23 L12 E5 D4 G7 और E5। सम ऑफ डिजिट ले लीजिए, 1 1 2 1 4 5 1 5 6 2 3 5 1 2 3 5 4 7 5, सब कुछ एज इट इज़। क्या ये वही कोड है जो यहाँ पे दिया है 256535 475?
इधर भी 256, 535, 475 एग्जैक्टली वही है। तो सेम लॉजिक को हम आगे भी लगा देंगे। सोशियोलॉजी SOCIOLOGY, ठीक। S19 O15, उसके बाद C3 I9 O15 L12 G7 Y25। ये 1 9 10 10 को भी 1 और 0 1 लिख सकते हो। ऐसे ही O हो जाएगा 1 5 6, C3 एज इट इज़, I9 एज इट इज़, O15 इज इक्वल टू 6, L3 O अगेन 6, ये 7, ये 2 5 7, 163 963 और 677, 163 963 और 677 ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट भर दीजिए जो भी सीरीज़ को कंप्लीट करें। सबसे पहले सीरीज़ का पैटर्न समझिए, उसके लिए आपको काउंट करने पड़ेंगे ये सब कितने हैं, इंक्लूडिंग स्पेस। 4 3 7 3 10 4 14 3 17 और 3 20, तो टोटल 20 हैं। अब या तो आप एक काम करिए 4 4 का ग्रुप बनाइए या फिर 5 5 का बनाइए। 5 5 से ज़्यादा आसान पड़ेगा तो मैं 5 5 का बनाता हूँ। 3 4 5, 3 4 5, ये बन गया PQRSS, ये PQRSS। तो कुल मिला के हर एक ग्रुप के अंदर हमें क्रिएट करना है PQRSS। क्या ये लॉजिक आगे जाएगा? PQRSS PQRSS बिल्कुल आगे जाएगा। आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट हो जाएंगे SQPSR, SQPSR, ऑप्शन डी। उसके बाद 105 नंबर है डिक्शनरी ऑर्डर से। यहाँ पे डिक्शनरी के हिसाब से शब्दों को लगा दीजिए। तो बी के बाद ए आना चाहिए पहले, और बी ए के बाद में एक तरफ आपके सामने आर है और एक तरफ आपके सामने टी है, तो आर पहले सिलेक्ट होगा, 4, उसके बाद 1। तो बी ए के बाद कहीं पे ओ है, कहीं पे यू, कहीं पे एल, तो ओ यू एल में पहले कौन आएगा? एल आएगा। तो ब्लास्टिंग 4 1 5, उसके बाद बी ओ पहले आएगा 3 और बी यू सबसे लास्ट में 2 आएगा। 415 32 ए। 106 नंबर है ऑर्डर एंड रैंकिंग से। सुधीर की रैंक 15वीं है लेफ्ट से। मान लीजिए लाइन ऐसे जा रही है, ये सुधीर हैं जिनकी रैंक हमें लेफ्ट से पता है 15। एक दीपक हैं जिनकी रैंक राइट से, मतलब जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ से इनकी रैंक हो जाएगी 18। इनकी रैंक राइट हैंड साइड से 18 है। ये कौन है? तो ये दीपक हैं। व्हेन बोथ ऑफ देम चेंजेस देयर पोजीशन, एक दूसरे की कुर्सी में आ गए। सुधीर यहाँ थे, वो इधर आ गए। दीपक इधर थे, तो वो इधर आ गए। अब ऐसा होने से हुआ क्या? सुधीर बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट। ये जो सुधीर इधर हैं, लेफ्ट हैंड साइड से इनकी रैंक 25 हो चुकी है। एक बात बताइए, इन्हीं सुधीर की राइट हैंड साइड से रैंक क्या होगी? वही होगी जो पहले दीपक की थी, क्योंकि ये जो भी रैंक है वो कुर्सी की है। कोई कहीं बैठे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुर्सी सजी हुई है लाइन में, उन्हीं की रैंक है, ऐसा आप समझिए। तो ये जो सुधीर हैं इन्होंने दीपक की जगह ली है। दीपक की रैंक राइट से 18 थी, अब ये रैंक इनको मिल गई। सुधीर की रैंक राइट से इस समय 18 है और इन्हीं की रैंक लेफ्ट से 25, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे L + R - 1, 25 18 - 1, 43 में 2 गया 42। ये टोटल स्टूडेंट हैं। हमसे क्या पूछा है? दोनों के अलावा बाकी छात्र कितने हैं? तो 42 में से 2 हटा दिए तो बचे कितने? 40, बी। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 107 नंबर में। क्लॉक का सवाल है, आपको यहाँ पे बताना है वाटर इमेज। ध्यान रखिए, मिरर इमेज की ट्रिक लगा के मत चले आइएगा। खैर, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जब भी वाटर का रिफ्लेक्शन पूछा हो, आप हमेशा 6:30 में से या तो 18:30 में से जो भी सूटेबल हो उसमें से गिवन टाइम को लेस कर देंगे। मैं यहाँ पे 18:30 में से 7:45 लेस करता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे 7:30 लेस करना होता तो सीधे सीधे 11 आंसर आ जाता, लेकिन 15 मिनट और लेस करना है बिकॉज हमें 45 लेस करना था। तो 11 बजे में से 15 मिनट चले गए तो बचे कितने? 10:45। यहाँ से करेक्ट हो गया सी।
उसके बाद 108 नंबर है ऑर्डरिंग से, ऑर्डर सजाना है। पी क्यू से बड़ा है और सबसे बड़ा नहीं है, ये सब दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि कौन बीच में आएगा, तो बीच में आने का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट पता होना चाहिए ऑर्डर। तो बनाते हैं भाई ऑर्डर। P इज़ टॉलर देन Q, P Q से बड़ा है, लेकिन यही P सबसे बड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पे एक बंदा होगा जो P से बड़ा होगा, सिंपल बात ये है। R इज़ स्मॉलर देन Q, R जो है Q से छोटा है, इसका मतलब Q R से बड़ा है, Q R से बड़ा है, लेकिन यही R सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब ये R किसी ना किसी से बड़ा होगा। ये दो स्थान हमारे पास खाली हैं। Q इज़ स्मॉलर देन T, Q जो है वो T से छोटा है, इसका मतलब T उससे बड़ा है। तो एक बात बताइए कि Q से बड़े की पोजीशन एक ही तो खाली है ना, ये, तो इधर आ जाएगा T। और इसी Q के बारे में आगे गिवन है कि ये S से बड़ा है, तो Q किसी ना किसी से बड़ा होगा, और उस Q से छोटे बंदे की एक ही जगह तो खाली है, तो इधर S आ गया। इनमें से बीच में कौन है Q, बिकॉज दो इसके लेफ्ट में है, दो इसके राइट में है, ऑप्शन बी Q। उसके बाद 109 नंबर है मिसिंग नंबर। तो यहाँ से ट्राइंगुलर मिसिंग नंबर है, और इसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि बाहर बाहर वालों के स्क्वायर या फिर क्यूब लिए जाएं, और अंदर वाला नंबर कैसे मिला ये बताया जाए। एक काम करते हैं, ऊपर ऊपर वालों के स्क्वायर का सम लेते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें से 6 स्क्वायर निकाल देते हैं। 25, 16, 36, 41 में से 36 गया तो 5 बचा, बिल्कुल बचा वही बीच में है। क्या ये लॉजिक आगे फॉलो होगा, देखते हैं। 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 49, 64 में से 81 गया, 49 में से 17 गया तो क्या 32 ना बचा, वही बचा बीच में है। यही लॉजिक आगे फॉलो हो जाएगा आराम से। 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 100, 121, 144, तो 100 माइनस 23, 77 ए। उसके बाद 110 में है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक सीरीज़, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ए जेड अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है। दो लेटर L1 L2 एक दूसरे के अपोजिट तभी माने जाते हैं जब इनके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट का सम 27 हो जाए। A1 Z26 अपोजिट हुआ कि नहीं, ऐसे ही BY अपोजिट हुआ, CX अपोजिट हुआ, DW अपोजिट हुआ, तो E और V अपोजिट होगा, तो EV तो खैर सभी में है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बीच में 7 कैसे आया वो समझिए। A1 ये 26, तो 26 और 1 का डिफरेंस 25, और 2 और 5 भी अगर आप जोड़ दें तो 7, वही 7 इधर है, इधर भी लगाएंगे। E5 V22 ये 5 ये 4, 1 का डिफरेंस हुआ, सॉरी सम ऑफ डिजिट पहले नहीं लेना है आपको, पहले डिफरेंस लेना है। 22 में 5 गया 17, और 1 और 7। अब लीजिए सम ऑफ डिजिट डिफरेंस का, 1 7 8, तो EV के बीच में 8 चाहिए आपको, जो कि D में मिल रहा है। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए रीजनिंग से। 25 दिसंबर 1990 को मंगलवार था, तो उसी तारीख को 1992 में क्या होगा, कौन सा दिन होगा ये बताइए, बता देंगे। तो 25 12 91 पे अगर आपको जाना हो तो सीधे सीधे एक जोड़ दीजिए, बिकॉज जहाँ से आप चले थे वो भी लीप ईयर नहीं है, जहाँ जा रहे हैं 1991 वो भी लीप ईयर नहीं है। एक जोड़ दिया तो इधर होगा एक ज़्यादा, वेंसडे। लेकिन जब आप 25 12 92 पे जाइएगा तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये लीप ईयर है, और लीप ईयर देखने से काम नहीं चलता, आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर की 29 फरवरी पार हुई है कि नहीं। तो 25 दिसंबर से चले थे, 25 दिसंबर पे पहुँचे हैं, इसका मतलब 1992 में जाहिर सी बात है 29 फरवरी बीच में पड़ी होगी जिसको हमने पार किया है, और इसकी वजह से एक और ऐड हुआ होगा। तो वेंसडे में एक तो डेफिनेटली ऐड होगा, थर्सडे इस 29 फरवरी के कारण एक और ऐड होगा, तो आंसर आएगा फ्राइडे, सी।